हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हो उसको बता दें, हमारे यहाँ पर आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी सत्र रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगैर जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जी जो क्लास है सुबह 10 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है। सुबह 10 बजे जीके जीएस और शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास, ठीक है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को मिल जाएगा, तो आप लोग हमें वहाँ पे जाके क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो आपका डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको देता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से जो है, तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या वो साथी मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 114। क्या देगा, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या बताइए। नाक पर सुपारी तोड़ने का क्या अर्थ हो जाएगा। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ हो जाएगा साथियों, बहुत परेशान करना। जो आपका दिया गया है यहाँ पर डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, बहुत परेशान करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 115 नंबर क्या देगा है, सरताज शब्द में उपसर्ग छाटिए, ठीक है। सरताज में उपसर्ग छाटना है। तो सरताज में अगर देखा तो ताज इसमें क्या है, मूल शब्द है। इसमें आपका सर जो है उपसर्ग लगेगा, तो सरताज हुआ है, ठीक है। तो आपका सी विकल्प देगा साथियों, सर आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 116 नंबर क्या देगा, आंशिक शब्द में सही प्रत्यय चुनना, ठीक है। आंशिक शब्द में सही प्रत्यय, तो आंशिक में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 21 में जो है प्रत्यय लगेगा, ठीक है। आंश आपका मूल शब्द है, इसमें आपका हो जाएगा एक प्रत्यय, ठीक है। तो आंशिक लगेगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 117 नंबर क्या दिया गया है, चतुर शब्द में चतुर शब्द का भावचक संज्ञा रूप क्या होती है। चतुर शब्द का भावचक संज्ञा रूप क्या, देखिए चतुर शब्द का भावचक संज्ञा रूप अगर देखा चतुराई होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, चतुर शब्द का भावचक संज्ञा रूप आपका चतुराई हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 118 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर का जाएगा वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस क्रिया किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों, बहुत आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेष हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा। बहुत जो आपका हो जाएगा साथियों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका आइडेंस होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 119 नंबर, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। लेख, स्पर्श, गरिमा, दुख। तो स्त्रीलिंग शब्द आपका यहाँ पे गरिमा जो दिया गया शील विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला है आपका 120 नंबर, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है क्या बताइए। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उपयुक्त सभी तो जो आपका डीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र आपका विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका, सभी के सभी हैं। अगला है आपका 121 नंबर, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य होती है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर कैसा कौन सा वाक्य है यह। तो आपका देखिए, आपका ये जो हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह फाइल आपका आज्ञा दी गई है तो आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका है 122 नंबर, इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। बताइए इस विराम चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या विसर्ग चिन्ह। तो ये आपका है साथियों विसर्ग चिन्ह, जो आपका दिया गया डी विकल्प 122 में आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 133 23 नंबर क्या देखे,
उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे कहा जाता है साथियों आपका बलाघात। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आइडेंटिटी के उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे आपका कहा जाता है बलाघाट। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक। 124 नंबर क्या है? निम्न में से दिए गए विकल्पों से महाप्राण व्यंजन कौन से बताइए? महाप्राण। तो महाप्राण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड जो आपका होता है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आपका महाप्राण कहलाता है। तो चौ छ छ आपका क्या है? दूसरा है, इसका वजह से आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, च वर्ग का दूसरा वर्ग आपका छ है, तो ये आपका महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, बाकी चौ जो और प आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला 125 नंबर। निम्न से कौन सा आपका तत्सम शब्द है साथियों? तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो तत्सम शब्द आपका जो दिया गया है यहाँ पे अंगरक्षक। अंगरक्षक यहाँ पे जो दिया गया आपका एक तत्सम शब्द है। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया 125 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 126 नंबर। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है क्या बताइए? आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन जनता। तो जनता हमारा क्या शब्द है? कैसा शब्द है? तो जनता हमारा जो है साथी आपका यहाँ पे बहुवचन वाला शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है, तो द्विवचन तो इसमें होने वाला नहीं है। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़े 127 नंबर। क्या देगा? उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्ट शब्द का विलोम आपका निकृष्ट होता है, जो आपका दिया गया है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका है 128 नंबर। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वाक्य में जो आपका वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो वह बोला है, तो यह वाक्य आपका हो जाएगा साथी वो निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह इसमें क्या है? तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 129 नंबर। क्या देगा है? उसे रेडियो को ले जाना है। उसे रेडियो को ले जाना है, वाक्य का कारक पहचानिए। ठीक है, रेडियो को ले जाना है, तो रेडियो को ले जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साथी यहाँ पे करण कारक। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उसे रेडियो को ले जाना वाक्य में आपका करण कारक लगा, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला है आपका 130 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। हथिया, हथिया ली। तो ये आपकी कैसी क्रिया है? तो ये आपकी साथियों हो जाएगी साथियों हथिया ली। तो आपकी नाम धातु क्रिया होगी ना, ये तो नाम धातु क्रिया है, जो आपका शील विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 133 नंबर। मानव ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? मानव ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में काल आपका होगा साथियों पूर्ण वर्तमान काल। मानव ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है यानी कि कार्य जो है पूरा हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है 132 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो शाबाश के बाद आपका देखिए विश्ववादी बोधक चिन्ह है, तो विश्ववादी बोधक अव्यय हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, क्या निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया।
तो आपका यहाँ पे क्या देगा, सावयव दिया गया, सावयव को आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो विस्मयादिबोधक का अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 133 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? ठीक है। अकायक यानी कि एक प्लस एक अकायक होगा। तथैव तथा धन एव आपका तथैव हो गया। ठीक है। वृद्धि संधि है सदा, सदैव, सदा धन एव आपका सदैव। शुभिक्षा, शुभ प्लस शिक्षा, इसमें आपकी जो है क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि नहीं है। ठीक है। तो आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला आपका 134 नंबर। जो खाने योग्य न हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जो खाने योग्य न हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको अखाद्य कहा जाएगा। जो खाने योग्य न होगा उसको अखाद्य कहेंगे। ठीक है। अगला है आपका 135 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपका अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है? ठीक है। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द देखिए, धनंजय, पार्थ, कौतन्य यानी कि कुंती पुत्र, और गुंडाकेश, गुंडाकेश, ये सभी के सभी आपके अर्जुन के प्राची शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 136 नंबर क्या देगा? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। ठीक है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, लोकोकेत कार्य क्या हो जाएगा? तो इस लोकोकेत कार्य अगर देखा जाएगा तो साथ ही आपका हो जाएगा झूठा दिखावा करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ठीक है। अर्थात झूठा दिखावा करना। 107, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पंग धोए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है। पानी परात को हाथ छुए, नैनन के जल सो पंग धोए। उपयुक्त उपयुक्त में कौन सा अलंकार लगा है ना? तो यहाँ पे अलंकार लगा है साथियों अतिशयोक्ति अलंकार, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जाल से पग धोए, उपयुक्त करते हैं आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 138। उत्तर का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तर, उत्तर का अर्थ हो गया एक दिशा का नाम और जवाब। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, उत्तर का अर्थ हो जाएगा एक दिशा का नाम है, और उत्तर का अर्थ हो जाएगा जवाब देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 139। अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। ठीक है। अवरोध और अविरोध का अर्थ क्या है? तो अवरोध और अविरोध का अर्थ अगर देखा जाएगा तो साथियों आपका जो दिया गया यहाँ पे ये इस अवरोध का अर्थ होता है रोकना, और अविरोध का अर्थ होता है मैत्री। ठीक है। जो आपका डील और विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला है आपका 140 नंबर क्या देगा? जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं वह कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बताइए। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? तो वहां आपका समास होता है साथियों बहुब्रीहि समास, जो आपका दिया गया ये विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। चलिए, अगला है आपका 146 नंबर। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे। क्या है? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में आपका पढ़ने से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका हास्य रस है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। शशि पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हास्य रस है। अगला क्वेश्चन आपका 147। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? बताइए, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो है दिया गया है मृग नयनी है, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास आपका मृग नयनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 148 नंबर क्या देगा? युगे युगे क्रांति के रचनाकार। बताइए, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो युगे युगे क्रांति के रचनाकार आपके जो है विष्णु प्रभाकर है। तो जो आपका ये ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार आपके जो है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 149 नंबर। कल्प लता किससे निबंध किसके निबंधों का संग्रह? बताइए, कल्पलता जो है किसके निबंधों का संग्रह है? तो कल्पलता जो दिया गया है यहाँ पे हो जाएगा साथियों अजय प्रसाद द्विवेदी के।
निबंधों का संग्रह हो जाएगा, जो आपका बी लेवल विकल्प देगा आपका एनएस। ठीक है, कल्पलता जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह है। आखिरी क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बताइए, कुंवर नारायण को जो है किस वर्ष जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 2005 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपनी क्लास के बारे में जो आपको क्लास कर दे। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, कोई कोई तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछे, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।